नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। देखिए, बच्चों में बहुत बड़ी दुविधा होती है, बहुत बड़ी शंका होती है, प्रॉब्लम होती है। एक वर्ड आता है गलनांक और एक वर्ड आता है क्वथनांक। तो आप लोगों ने थंबनेल पर तो चेक कर ही चुका होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर है। चलिए बच्चे जान के अंदाज़ा लगा भी लेते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं, लेकिन क्वथनांक में बहुत कठिनाई होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता उन लोगों को। तो चलिए आज हम उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गलनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं, इसके प्रकार, टाइप्स, वो भी बिल्कुल पिक्चर के साथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपके दिमाग में बिल्कुल छपने वाला है। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप उसे लास्ट में, अंतिम में लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी दिल बना हुआ रहे और ऐसे नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अब गलनांक कहते किसको है। तो गलनांक जो होता है, क्वेश्चन आता है गलनांक किसे कहते हैं, राइट। तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, कोई ऐसा ठोस पदार्थ है मेरा, ठीक है, राइट। इसके लिए मेरा बर्फ़ का टुकड़ा है, राइट। अब ये बर्फ़ का टुकड़ा के लिए कोई ऐसा ताप होगा, कोई ऐसा टेम्परेचर होगा, जब क्या होगा, ये पिघलना शुरू कर देगा। तो कोई तो ऐसा टेम्परेचर होगा ना जी। तो नॉर्मली से हमारा टेम्परेचर होता है बर्फ़ के लिए 0 डिग्री सी होता है, जिस पर कि ये पिघलना शुरू कर देता है। तो इसी तरीक़ा से लोहा के लिए कुछ अलग टेम्परेचर होगा, सोना के लिए कुछ अलग टेम्परेचर होगा, मतलब चांदी के लिए अलग टेम्परेचर, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ अलग टेम्परेचर होता है, जिस पर कि ये पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से कि ये बर्फ़ क्या है मेरा, धीरे धीरे पिघल रहा है। और ये एक ऐसी अवस्था है कि ये टेम्परेचर मेरा इतना हो जाएगा कि ये बर्फ़ पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है, राइट। तो ये हुआ गलनांक। जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग अपने कॉपी स्टडी नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा गलनांक हुआ। गलनांक आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा, राइट। तो हमारा अगला बात है, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। देखते हैं। बर्फ़ का गलनांक वायुमंडलीय ताप पर 0 डिग्री सी होता है। अब बर्फ़ इस ताप पर जल में परिवर्तित होने लगता है, अतः बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सी होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सी होता है। यानी 0 डिग्री सी टेम्परेचर अगर मिलता है तो बर्फ़ क्या होता है, पानी में परिवर्तित होने लगता है। तो बोलेंगे बर्फ़ कब रहता है भैया, तो बर्फ़ तब रहता है कि जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। तो वो क्या होता है, यानी कि -4 डिग्री, -5 डिग्री, -100 डिग्री, ये सब जब हमारा टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है ना कि मेरा बर्फ़ जो है बना हुआ रहता है अपनी अवस्था में। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर 0 डिग्री पे आता है या उससे प्लस होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होता है, बर्फ़ हमारा पिघलना शुरू हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हम ये बर्फ़ का जो टेम्परेचर है पिघलने का, वो कितना है, 0 डिग्री सी। क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए भैया आप बात करते हैं कि ये बर्फ़ का पिघलना जो है ये है क्या असल में, दरअसल तो ये देखिए सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब सॉलिड पदार्थ कहाँ बन रहा है मेरा भैया, तो बन रहा है वो द्रव में। सॉलिड बन रहा है, द्रव्य बन रहा है, यानी कि ठोस पदार्थ किस में बन रहा है, लिक्विड में बन रहा है, द्रव्य में बन रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये कि द्रव्य पदार्थ है। अब ये द्रव्य पदार्थ भी तो ठोस में बदलता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो हम दिखाते हैं आप लोगों को। ठोस पदार्थ है, यानी मेरे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, तो क्या बन जाएगा, मेरा द्रव्य बन जाएगा, राइट। ये तो सब कोई देखा होगा कि एक बर्फ़ का टुकड़ा, या आइसक्रीम हम खाते हैं, आइसक्रीम को अगर धूप में हम कुछ टाइम छोड़ते हैं या हाथ में ऐसे पकड़े रहें तो वो धीरे धीरे पानी बनकर टपकना शुरू हो जाता है। तो ये द्रव्य बनते हुए आपने बहुत आसानी से देखा होगा।
और अगर ये मेरा पानी है कि हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं, आप लोग फ्रिज का यूज किए होंगे, कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे कम से कम। तो पानी को क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में पानी भर के फ्रीजर में जमा करते हैं। तो वो देखे होंगे कि कुछ टाइम बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद क्या होता है मेरा, तो क्या होता है वो बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है। तो इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जमावीकरण। ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमावीकरण। तो बढ़िया से लिख लीजिए भैया कि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमावीकरण। जमावीकरण, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था यहाँ पे, दूसरा हमारा था मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्या हुआ, ठोस से द्रव में पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं गलन। गलन प्रक्रिया बोल सकते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जमावीकरण पहला हो गया और दूसरा हो जाएगा मेरा गलनांक। गलनांक, ठीक है। ये तो चीज़ आपने हम ये भी समझा कि एक क्या होता है जमावीकरण, यानी कि पानी से जो मेरा बन रहा है, यहाँ पे ठोस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जमावीकरण बोलेंगे। और अगर मेरा ठोस ऑलरेडी है तो वो मेरा द्रव में परिवर्तित होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गलनांक बोलेंगे, गलने की प्रक्रिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला पॉइंट आता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। देखिए भाई, वो बहुत इजी पॉइंट था, वो समझना उतनी बहुत प्रॉब्लम मुश्किल वाली बात नहीं, लेकिन ये क्वथनांक भाई साहब को समझना बहुत बड़ी बात है। इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो चलिए आसान सी भाषा में समझते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था में से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि साफ साफ लिखे हैं हमने आप लोगों के लिए कि कोई ऐसा न्यूनतम ताप होगा। मान लीजिए मेरे पास पानी, राइट, पानी, ये पानी को हम बर्फ़ तो बना लिए, अब बात करते हैं पानी टू हम इसको बनाते हैं भाप। भाप तो आप लोगों ने देखा होगा, चावल जब बनता है तो वहाँ पे भाप रहता है। ठीक है, तो पानी से भाप बनने की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हीट देते हैं अंदर से, यानी कि नीचे से चूल्हा में हमारा क्या हो रहा है, हीट जा रहा है, तब वो क्या होता है, पानी खौलने लगता है और भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो कह रहा है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जो है, द्रव्य पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है। देख लीजिए यहाँ पे गैसीय अवस्था, बदल क्या रहा है, पानी यानी कि लिक्विड द्रव्य पदार्थ किस में बन रहा है, भाप यानी कि गैस में जा रहा है, गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया हमने, आप आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे की याद के लिए, अपने नोट्स में लिखने के लिए, क्योंकि देखिए भैया ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में मोस्ट आजकल आ ही रहा है, 100% आ ही जाता है, और ये बच्चे को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अभी जो हमने आपको समझाया कि देखिए एक हमने क्या किया है, एक सस्पेन लिया हुआ, एक बर्तन लिया हुआ है, जिसमें कि हमने क्या किया है, पानी को उबाल रहे हैं, राइट, पानी को हम उसमें उबालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गैस पर चढ़ा हुआ है, ये यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। अब ये हीट मिल रहा है तो ये क्या होगा, बर्तन, पहले तो बर्तन गर्म होगा, बर्तन के बाद से ये पानी गर्म होगा, और ये पानी देख लीजिए यहाँ पे ये भाप बनकर उड़ रहा है, राइट, ये भाप बनकर यहाँ से उड़ रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। सेम देख लीजिए वही लिखा हुआ है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव्य पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक कहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक थोड़ा सा नोट्स है आप लोगों के लिए, वो देख लीजिए। ऊष्मा के कारण कहाँ गया भैया, ऊष्मा के कारण ठोस के कणों को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण ये ठोस के कणों के मध्य पाए जाने वाले
आकर्षण बल को पार कर जाती है और दूर दूर जाने का प्रयास करती है। इसके कारण ठोस पदार्थ कण अपनी नियत स्थिति को छोड़कर स्वतंत्र गति करने लगती है और दूर दूर चले जाती है। देखिए भैया, ये किताबी भाषा था तो शायद आप लोगों को समझ में उतना नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम आसान सी भाषा में समझाते हैं। हम है ना आसान भाषा में समझाने के लिए कि मान लीजिए ये मेरा कोई ठोस पदार्थ है, ठोस है या लिक्विड है, आप लिक्विड भी ले सकते हैं, ये मेरा मान लीजिए लिक्विड है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये देखिए, कोई भी पदार्थ जो होता है ना वो अणुओं से मिलकर बना होता है, राइट। कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, तो उसके अणु क्या होता है ना, आपस में सटे सटे होते हैं, ठीक है। ठोस की और बहुत ज़्यादा सटे होंगे इसलिए वो उतना हार्ड होते हैं। गैस के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, लिक्विड के उससे थोड़ा दूर होते हैं। तो क्या होता है ना, जब इसको हम हीट देंगे, यहाँ से मान लीजिए हम हीट दे रहे हैं, राइट, यहाँ से अगर हम हीट देंगे इसमें, तो ये क्या होगा ना, इसके अणु जो हैं वो थोड़ा दूर होना शुरू कर देगा, ये दूर होना शुरू कर देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। अब गैस में क्या होता है, ठोस में तो भैया वो उड़ नहीं सकता है, कुछ एक पदार्थ होता है जो उड़ता है, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम अपनी अवस्था की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, गैस में परिवर्तित कौन हो रहा है भैया, मेरा लिक्विड हो रहा है। यानी कि अगर हम पानी को देख लीजिए, यहाँ पर भी हम उबाल रहे हैं ये लाल लाल सस्पेन में, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा गैस बनकर उड़ रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। देखिए पिछले वाले सबसे पहले जो हमने बताया था फर्स्ट पेज पर, वो था हमारा क्या था वहाँ पर कि जमने की प्रक्रिया, यानी कि बर्फ़ जो ऑलरेडी बर्फ़ बना हुआ है मेरा, वो अब गलेगा। तो वो क्या हो रहा था, मेरा वहाँ गलने की प्रक्रिया हो रहा था, जिसके लिए टेम्परेचर कितना था, ठोस टू क्या हो रहा था, द्रव बन रहा था। तो वहाँ का टेम्परेचर कितना चाहिए था ना, 0 डिग्री C चाहिए था। यहाँ से अगर ऊपर हो जाता है तो वो क्या होगा, मेरा गलना शुरू हो जाएगा, बर्फ़ का गलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं द्रव्य टू मेरा कहाँ जा रहा है, ये गैस जा रहा है। तो द्रव्य टू गैस जाने के लिए हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री C होना चाहिए। अब बात करते हैं कि द्रव्य टू गैस क्या है, वो हो क्या रहा है दरअसल में, यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए कि अगर हम पानी को उबालते हैं अपने सस्पेन में, अगर हम ये पानी को उबाल रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या है, उसके लिए टेम्परेचर क्या है जो कि ये उबलना शुरू हो गया। कि अगर ये हीट हम कब तक देते रहें, 1 साल 2 साल 5 साल कब तक हीट देते रहें, तो ये टेम्परेचर हम तब तक देते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर के पानी का हीट टेम्परेचर जो है कि 100 डिग्री C नहीं हो जाए। और अगर 100 डिग्री C ये उड़ गया तो ये क्या होगा, भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, ये अपना अवस्था परिवर्तन करना लगेगा, यानी कि ये द्रव्य से गैसीय अवस्था में जाना शुरू कर देगा। तो थैंक यू भैया सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी, और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तो आप लोग हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।